यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आप सब पर मसीह की बरकत और मसीह की सलामती हो। खुदा हम का शुक्र करते हैं, एक बार फिर खुदा ने मौका दिया है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीख सकें। और आपके लिए खुशखबरी है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी को, आपके हालात को बदल देगा। आप खुदा के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मायूसियाँ और नाउमीदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप खुदा में क़ुव्वत पाएंगे और बरकत पाएंगे। आज हम दुआ के तलक से सीखेंगे कि खुदा की रफ़ाकत के वसीला से हम किस तरह शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। और हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत हम खुदा के ज़िंदा कलाम से तलावत करेंगे। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि रसूलों ने अपनी ज़िंदगी जो है दुआ में गुजारी है। उनकी जो बुनियाद थी कि वो दुआ करते थे। और हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया मिलकर उनके साथ दुआ करती थी और वो दुआ में मशगूल रहते थे। और इसके वसीला से उन्होंने शानदार नताइज को देखा है और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में काम करते देखा है। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत को देखा है और वो यीशु मसीह के काम को उसी तरह देख रहे थे जिस तरह वो उनके साथ रहकर करता था। और यहाँ पर रसूलों के वसीला से मौजज़े हो रहे हैं, रसूलों के वसीला से बीमार शिफा पा रहे हैं, और रसूलों के वसीला से यहाँ पर जो है मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। हम एक वर्स और देखेंगे और लिखा हुआ है 43वीं आयत में, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे। हालेलुया। यहाँ पर निशानात और मौजज़ात हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो हर रोज़ दुआ करते थे, वो दुआ करने में मशगूल रहे। इसी तरह जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में भी मौजज़े करेगा और हम मसीह की कुदरत को देखेंगे काम करते हुए, और मसीह के जी उठने की कुदरत को देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है। और आप जानेंगे खुदा की रफ़ाकत के वसीला से कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहा है और खुदा आपकी ज़िंदगियों में वो काम बहाल कर रहा है जो रुके हुए हैं, जो नहीं हो रहे, वो खुदा काम कर रहा है। दुआ की कुव्वत से जो है ज़िंदगियां बहाल हो जाती हैं, हालात जो है वो बहाल हो जाते हैं। हम खुदा के कलाम में ये देखते हैं कि रसूल किस तरह दुआ कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है वो लिखा हुआ है कि तीसरे पैर जो है वो दुआ करने के लिए हैकल की तरफ जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि पतरस जेल के अंदर है और कलीसिया दिलो जान से दुआ कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि इमाल 6 बाब में लिखा हुआ है कि हम खुदा के कलाम में और दुआ करने में मशगूल रहेंगे। और हम देखते हैं कि रसूल दुआ कर रहे हैं, वो दुआ में मशगूल हैं और दुआ के वसीला से मौजज़ात हो रहे हैं। दुआ के वसीला से यहाँ पर यीशु मसीह की खुशखबरी फैल रही है। जब हम दुआ करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों से मायूसी, नाउमीदी जाती रहेगी। हमारी ज़िंदगियों के जो रुके हुए काम है वो बहाल हो जाएंगे और हम बरकत पाना शुरू हो जाएंगे। हमारे घराने बरकत पाना शुरू हो जाएंगे और हम खुदा में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमें हर रोज़ दुआ करनी है, हमें हर रोज़ खुदा के साथ वक्त गुजारना है। ये दुआ जो है एक समुंदर की तरह है, दरिया की तरह है। हम किनारे पर खड़े होकर गहराई को नहीं जान सकते, हम किनारे पर खड़े होकर गहराई को नहीं जा सकते, हमें समुंदर के अंदर जाना है। इसी तरह हमें दुआ करनी है, हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है। जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम खुदा को जान जाएंगे, हम खुदा के बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातें रूहुल कुद्स हम पर ज़ाहिर करेगा। मैंने एक बहन से पूछा कि बहन आप कितनी दुआ करती हैं? उसने कहा पास्टर साहब मैं सिर्फ 5 मिनट दुआ करती हैं, वो सोने के वक़्त। तो मैंने कहा आप अपने रिश्तेदारों के घर जब जाती हैं तो आप कितना वक्त गुजारती हैं? तो उसने कहा कि मैं वहाँ पर 2-3 घंटे गुजार देती हूँ और कई दफ़ा मैं इससे भी ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ। मैंने कहा कि आप जब टेलीविज़न देखती कितना वक्त गुजारती? वो कहती मैं 2-2, 3-3 घंटे टेलीविज़न देखती हूँ, मोबाइल के साथ भी वक्त गुजारती हूँ। तो इस तरह हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में वक्त गुजारते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकता। लेकिन जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे ये हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। ये हमारी मायूसियों को, नाउमीदियों को ख़त्म कर देगा। ये हमारे घराने में बरकत लाएगा, ये हमारे घराने में एक नया काम करेगा। हमारा घराना, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। हालेलुया। और हम देखेंगे कि एक भाई हैं जो बिल्डिंग का काम करते हैं और वो बिल्डिंगें बनाते हैं, ठेकेदार है। और वो कहता है
कि मैं बहुत सारे घर बनाए हैं, लेकिन जिस तरह मैं अपना घर बनाना चाहता था मैं वो घर नहीं बना सका। कहता हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था और हमारे घर में नातफाकी होती थी, बच्चे नाफरमानी करते थे और मेरी बीवी नाफरमानी करती थी। लेकिन मैं बहुत मायूस हो चुका था और मैं कहता था कि ये क्या हो रहा है। और एक दिन मुझे मौका मिला, वो कहता है कि मैं चर्च में गया और मैंने चर्च में खुदा का कलाम सुना और ये तौबा पर खुदा का कलाम था और मैंने तौबा की और उसके बाद मेरे बच्चों ने भी तौबा की। हमने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर खुदा के खादम ने हमें सिखाया कि हम हर रोज़ दुआ किया करें, तो इसके वसीला से आपके घराने में बरकत आएगी और आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगे और आप खुदा को और गहरे तौर पर जानेंगे। कहता है कि जब रात होती थी तो लोग मीठी नींद सोए होते थे, हम 2:30 बजे उठकर सारा ख़ानदान मिलकर दुआ करते थे। कहते हमने दुआ करना शुरू की और इस तरह कहता कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नई तब्दीली आई। हमारे बच्चे दुआ करना शुरू हो गए और कहते बच्चों के अंदर जो है फर्मा बरदारी आई, मेरी बीवी फर्मा बरदार हो गई। और कहता है कि खुदा ने हमें माली तौर पर भी बरकत दी और जिस तरह का मैं घर बनाना चाहता था खुदा ने मुझे बरकत दी और मैंने उस तरह का घर बनाया। हालेलुया। दुआ के वसीला से इसी तरह खुदा आपकी ज़िंदगियों को बहाल करेगा, आपके बच्चों को बहाल करेगा, आपके ख़ानदान को बहाल करेगा और आपके ख़ानदान फर्मा बरदार हो जाएगा। आपका ख़ानदान जो बाप बरकत हो जाएगा। और उसने कहा कि जब हम दुआ करते थे रात को तो हमारे इर्द गिर्द जो ख़ानदान थे उनको भी पता चला कि ये रात को दुआ करते हैं और उन्होंने हमसे पूछा कि आप रात को दुआ करते हो। तो बहुत सारी और बहनों ने और भाइयों ने भी दुआ करना शुरू कर दी और जिस तरह हमने बरकत पाई उन्होंने भी बरकत पाई है। हालेलुया। आज आपके लिए भी ये पैगाम है कि आप भी दुआ करना शुरू कर दें। और अगर आप मायूस हो गए हैं, अगर आप नाकाम हो गए हैं, अगर आपके काम रुके हुए हैं तो खुदा की कुव्वत दुआ के वसीला से आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। खुदाम यीशु मसीह आज भी काम करता है। खुदाम यीशु मसीह आज भी जो है वो मौज़े करता है। ख़ुद यीशु मसीह बेटा होने के बावजूद उसने दुआ की है और बाप के साथ दुआ की है, रफ़ाकत रखी है। इस तरह हमें भी दुआ करनी है और रफ़ाकत रखनी है खुदा के साथ। तो आप देखेंगे कि खुदा आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरह खादम की मिसाल है। वो खादम कहता है उस खादम की जो है वो खुदा के खादम रिनहार्ड बोंकी के पास गया है और वो कहता है कि मैंने खिदमत छोड़ दी है क्योंकि मैं मायूस हो गया हूँ और मेरे पास जो छोटी सी कलीसिया है मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा बोझ महसूस करते हैं। कर्ज़ का बोझ है, मुश्किलात हैं और बहुत सारी और माली प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो बोझ से दबे हुए हैं और बहुत सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रही। तो रिनहार्ड बोंकी ने खुदा के खादम से कहा कि तू आज का दिन मेरे साथ गुजार, इसके बाद तू फ़ैसला करना। और जब उस खादम ने खुदा के खादम के साथ दुआ में वक्त गुजारा और हम देखते हैं कि जब वो कहता है कि उससे रुखसत होने लगा तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खूबसूरत गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हालेलुया। इस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो शादमानी और क़ुव्वत से भर जाएगी। जब हम दुआ करेंगे मायूसियों के बंधन टूट जाएंगे, सारे बोझ ख़त्म हो जाएंगे और हम खुदावंद में क़ुव्वत पाएंगे, नई ज़िंदगी पाएंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। खुदा आज आपकी ज़िंदगी में भी काम करना चाहता है। अगर आप दुआ नहीं करते आज से दुआ करना शुरू कर दें। अगर आपने दुआ आपकी रुक गई है तो अपनी दुआ को बहाल करें और खुदा के साथ वक्त गुजारें। ये शानदार वक्त जो है आपकी ज़िंदगी को और आपके हालात को भी बदल देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया यीशु के नाम से, आमीन।